हाँ भाई, देखो बात करेंगे आज अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। फर्स्ट जो चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेटा हम लोगों ने बताया है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, देन आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो क्या है हमारे पास, वो बेसिकली है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर यदि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ऐड कर देते हो तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट होता है, ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले आनी चाहिए। देखो सिंपली हम लोग बात करें कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सपोज़ दो कंटेनर लिए हैं। ठीक है, सपोज़ एक कंटेनर मेरा ये है और बी कंटेनर सपोज़ मेरे पास ये है। ठीक है, एक कंटेनर में सिंपली मैंने केवल और केवल क्या डाला है, सॉल्वेंट सब्सटेंस ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इसको नीचे से ही अपन ने बर्नर लगा दिया है, हीटअप करना चालू किया। बी कंटेनर में मैंने क्या किया, जो मेरे पास वाटर बॉडी है या कोई भी मेरे पास सॉल्वेंट सिस्टम है उसके अंदर मैंने स्मॉल अमाउंट के अंदर, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने क्या डाल दिया, सपोज़ मैंने NaCl डाल दिया है या स्टार्च जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी सप्लाइड इन द पर्टिकुलर सिस्टम। दोनों सिस्टम्स में हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रखी है। ठीक है, क्या होगा, कौन पहले गर्म होगा? आप बोलोगे सिंपली जो सॉल्वेंट सिस्टम वाला है वो गर्म होगा कंपेयर टू किसके, ये आपने जो स्टार्च या NaCl वाला जो सबसे कंपोनेंट मिक्सचर जो हमने तैयार किया है उसके। तो देखो ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है कि आपने जिस सिस्टम में जो है सॉल्वेंट के साथ हम लोगों ने जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया है, तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या करेगा, खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, बट इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन का जो सरफेस है या मैं कहूँ इसकी जो बाउंड्री वॉल है वहाँ तक तो ये खुद भी क्या होगा, जैसे ही हीट मिली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सोल्यूट आल्सो इंक्रीजेड, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सोल्यूट जैसे ही हमारे पास इंक्रीज हुई ये खुद तो कन्वर्ट नहीं हो सकता वेपर में, बट ये क्या कर लेगा, ये जो सरफेस एरिया है इसका वो ऑक्यूपाई कर लेगा। और जैसे ही इसने सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया तो जिस स्पीड से हमारे पास इंडिविजुअली सॉल्वेंट सिस्टम पूरे के पूरे एरिया को कवर अप कर रहे थे, वो एरिया आधा एरिया किसने कवर अप कर लिया, सोल्यूट ने कवर अप कर लिया। तो इन सॉल्वेंट्स के पास क्या रहा, इन सॉल्वेंट्स के पास हाफ चीज़ रह गई हमारे पास, मतलब एरिया जो है वो आधा रह गया। या इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एज ए बैरियर की तरह जो है, एज ए बैरियर की तरह जो है हमारे पास पर्टिकुलर ये जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इस सरफेस पे आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ से आ रहा है वो अब किन से टक्कर खाएगा, कोलोजन्स किन के बीच में होगी, वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के बीच में। तो जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप में क्या हो गई, थोड़ी सी वापस से कम हो गई, टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी कम। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमें इसको वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी। तो सिंपली जब भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को आप लोग ऐड कर देते हैं किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के साथ या मैं कहूँ प्योर सॉल्वेंट सिस्टम के साथ, देन वी कैन से दैट the vapor pressure of the solution becomes lower। जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, रीज़न क्या देना है अपन लोगों को, बिकॉज द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट कंप्लीटली इन द प्योर सॉल्वेंट सिस्टम, बट इन केस ऑफ सोल्यूशन solute particles does not convert into the vapor. When increasing the temperature they acquire the surface of the liquid substance। क्लियर है। और सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि they reduced the overall area, they reduce the overall surface area।
and also the number of molecule escaping from the surface also reduced. That means they act as a barrier. एक तरीके से क्या हो गया, वो किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, वो एज ए बैरियर की तरह जो है यहाँ पे वो वर्क करेंगे, और एज ए बैरियर की तरह वर्क करेंगे तो इन सब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर बिकम लोअर. ठीक है, अब इस वेपर प्रेशर का जो लोअरिंग है उस, हाँ भाई, अब हम बात कर लेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंपली क्या बताना है कि व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल substance, solute substance is added in the pure solvent, then it is found that the vapor pressure of the solution becomes lower than the pure vapor, the pure सॉल्वेंट वेपर प्रेशर. जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड जो हमारा सोल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर के. ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सपोज़ हम लोग क्या बोल सकते हैं, सपोज़ हमने क्या लिया है, एक तो ले लिया हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट. तो प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर जो हमने माना है वो क्या माना है, P0 या P0. ठीक है, और सोल्यूशन के लिए हम जो वेपर प्रेशर मानेंगे वो हम लोग क्या मानेंगे, PS. तो देयर आर द टू वेपर प्रेशर, फर्स्ट वन फॉर द प्योर सॉल्वेंट P0 एंड सेकेंड वन फॉर द सोल्यूशन PS. क्लियर है. अब देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P0 माइनस PS. और देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब आप देखिए हम रिलेशनशिप किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हम रिलेशनशिप बात कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में. तो जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की होगी तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0. किससे इंटरलिंक किया है आपने, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बात करी है, इसलिए इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0. क्लियर है. अब देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम लोग क्या बोलते हैं, इट सेड दैट व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल substance is added in the pure solvent, then relative lowering is equal to the mole fraction of the solute particle. इसका मतलब समझ में आया कि जितना हमने अमाउंट डाला है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का उसी पे ही तो डिपेंड करेगा. सपोज मान लो एक तो 1 लीटर हमने वाटर लिया, उसमें ओनली 10 ग्राम्स हम लोगों ने NaCl ऐड किया है, और यदि मान लो एक हमने वो उसी 1 लीटर के कंटेनर में मैं आपसे बोलूँ कि मैंने 200 ग्राम जो है नमक ऐड किया है, तो आप क्या बोलोगे, जो 200 ग्राम्स नमक वाला है उसके लिए वेपर प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा कंपेयर टू किसके, 5 to 10 ग्राम वाले के. तो सिंपली हम लोगों के क्या समझ में आया है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दे शो डिपेंडेंसी ओनली एंड ओनली अमाउंट ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, या मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. और आपको पता है सपोज़ मैंने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को या मैं कहूँ सोल्यूट को क्या लिया है, A माना है, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शंस का नंबर क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा. ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज़ इक्वल्स टू द, क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इज़ इक्वल्स टू द XA इक्वल्स टू P0 माइनस PS इक्वल्स टू P0. ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप आ गया है इसके अंदर. तो और हमें पता है XA कैसे निकालते हो, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन. A के लिए निकालना है तो आप क्या बोलोगे, AK मोल अपॉन टोटल मोल, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि XA इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, XA इक्वल्स टू आ गया हमारे पास NA फॉर द सोल्यूट अपॉन Na प्लस NB. ओवरऑल किसके लिए बात कर रहा है, वो टोटल कंपोनेंट्स के लिए बात कर रहा है या सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है. Na फॉर द नॉन वॉलेटाइल, NB फॉर द वॉलेटाइल सॉल्वेंट. अब देखिए दो कंडीशंस हम लोग देखते हैं.
फर्स्ट वन होता है हमारे पास, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और एक होता है हमारे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन। डाइल्यूटेड यानी अभी जस्ट मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि 5 ग्राम या 10 ग्राम की हम लोग बात करें, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यानी हमने इस बारी क्या किया है, सोल्यूट का अमाउंट क्या किया है, ज़्यादा किया है। ठीक है, तो जब दोनों में हम लोग देखते हैं तो हम यहाँ पे यदि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए हम अमाउंट कम लेते हैं, दैट मीन्स इट इज़ डाइल्यूट कंडीशन। ये कैसी कंडीशन हो गई हमारे पास, ये हमारे पास हो गया डाइल्यूट कंडीशन। ठीक है, और डाइल्यूट कंडीशन में आप लोगों को पता है सोल्यूट इज़ नेग्लिजिबल। डाइल्यूट कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली सोल्यूट इज़ नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल सोल्यूट होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो होंगे वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, दे बिकम्स वेरी 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 लेस। ठीक है, जैसे ही होगा तो हमने इस एक्सप्रेशन में जैसे ही रखा है, इस एक्सप्रेशन में आप लोग जैसे ही रखते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वस टू हमारे पास आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी। एक्स ए इक्वस टू क्या आ गया हमारे पास, एन ए अपॉन एन बी, और हमें पता है एक्स ए किसके इक्वस टू था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के इक्वल था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरीके से आ सकता है, एन ए अपॉन एन बी इक्वस टू पी नॉट माइनस पी एस इक्वस टू पी नॉट। दिस इज़ द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एन ए अपॉन एन बी इक्वस टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बट ध्यान क्या रखना है, दिस एक्सप्रेशन अप्लाई एट अ वेरी डाइल्यूट कंडीशन। ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने अप्लाई किया है वो किस पे अप्लाई कर रहे हो आप, डाइल्यूट कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे अब तक केवल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हो भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दोनों के लिए ही बात कर लेंगे हम लोग। एन ए है तो नॉन वॉलेटाइल के गिवन मास की बात कर लेंगे, और एन बी तो है वो हमारे पास वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए गिवन मास की बात कर लेंगे। यानी मैं बोलूँ कि एन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी गिवन मास वेट, और मॉलिक्यूलर मास एम ए रिप्रेजेंट कर रहा है उसका। इसी टाइप से आपका एन बी के केस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, रख लेंगे किसके अंदर, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है ना एक्स ए वाली, उसके अंदर पुट द वैल्यू ऑफ एन ए एंड एन बी। जैसे ही आप एन ए एंड एन बी की वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन ए की जगह रख लो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी की जगह रख लीजिए आप डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। आपका ये जो है नॉमिनेटर वाला जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मल्टीप्लाई बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। दिस इज़ द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एक्सप्रेशन हमारे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही इसी रिलेशनशिप को जब हम इंटरलिंक करेंगे नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे तो एट द सेम टाइम वो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का भी रिलेशनशिप पूछ लेता है कि वेपर प्रेशर में क्या हुआ है, और वेपर प्रेशर के संग संग आपको बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप भी देख लेता है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को आना चाहिए भाई। क्लियर है? Now in next class we will talk about the numerical। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे कल की क्लास में रिलेटिव लॉवरिंग से रिलेटेड, और देन सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।